एग्जाम्पल नंबर 5 आपके दे रखा है, शांता रन एन इंडस्ट्रीज इज ए शेड। एक शेड है, इसमें इंडस्ट्रीज है, काम कर रही है, इसमें मशीन लगी हुई है, आदमी भी काम करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो शेप है वो क्यूबॉइड टाइप में है और इसके ऊपर हाफ सिलेंडर है। देखो ये तो है हाफ सिलेंडर और ये दे रखा है क्यूबॉइड। इसमें लिखा हुआ है कि जो क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है और साथ में हाइट भी दे रखी है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये रहा हाइट, ये सब कुछ दे रखा है आपके, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है और सिलेंडर के लिए ये हाइट है। ये आपके सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगी, यहां पर हम लिखते हैं सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। सिलेंडर की हाइट भी ये वाली, ऐसा करेंगे सिलेंडर की हाइट भी हो जाएगी। यही लेंथ है और यही हाइट ऑफ सिलेंडर भी है। अब आगे लिखा हुआ हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका, एयर का। इसके अंदर कितनी हवा है, एयर कितना है, एयर का हमें एरिया फाइंड करना है। अब इसमें देखो यहां पर लिखा हुआ फर्दर, सपोज मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज टोटल सरफेस है 300 मीटर क्यूब। मतलब इसके अंदर बहुत सारी मशीनें पड़ी है, तो मशीनें क्या कर रही है, एरिया कवर कर रही है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि जो मशीन है ना, मशीनरी एरिया कवर कर रही है, कितना एरिया कवर कर रही है, वो है 300 मीटर क्यूब। इतना तो मशीन ही ले गया एरिया। और 20 वर्कर है, उनका एरिया दे रखा है 0.08 मीटर क्यूब। देखो ये तो मशीन ने एरिया कवर कर लिया और जो वर्कर है उन्होंने भी एरिया कवर कर लिया। कितना एरिया कवर किया है, टोटल 20 वर्कर है और रेट दे, और यहां पर है 0.08। इसको से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 1.6 मीटर क्यूब। मतलब ये एक तो मशीन ने इतना एरिया कवर कर लिया और ये वाला एरिया का कवर कर लिया है वर्कर ने। अब हमें क्या करना है, पहले पूरा एरिया फाइंड करना है कंप्लीट, उसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे ना, बाकी बचा आपके वो आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा। तो पहले हमें फाइंड करना है इस शेड का एरिया फाइंड करना है। तो यहां लेना है वॉल्यूम ऑफ शेड। फॉर्मूला क्या होगा, एक तो क्यूबॉइड है और एक हाफ सिलेंडर है, तो एक तो आएगा आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और एक आएगा आपके हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है आपके LBH प्लस, यहां आता है हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। अब यहां अलग R है आपके, R स्क्वायर और H। अब R हमें फाइंड करनी पड़ेगी यहां पर। देखो ये आपका यहां से हाफ करना पड़ेगा, तो R जो हो जाएगी वो होगी आपके 7 का हाफ। कॉल करते हैं, देखो ध्यान रखना, LBH ये तीनों 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू पाई का वैल्यू 22/7। R जो है वो दे रखी है आपके 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट, ये हाइट होगी, मतलब उल्टा करेंगे तो ये हाइट हो जाएगी 15। जो कटे वो काट, देखो 7 से 7 कैंसिल और 2 से इसमें डिवाइड जाएगा आपके 11 तक, और तो कुछ जान नहीं रहा है। अब ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, 15 7 जा 105 इंटू 8 और यहां पर देखेंगे 11 और 11 तो है ही यहां पर, 11 इंटू ये होता है 105 अपॉन 4। वैसे देखो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, होता है 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8। इधर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं,
ये होता है आपके 11 इंटू 105/4, ये आता है 288.75। दोनों को ऐड कर लो, मैं यहां लिख देता हूं। दोनों को ऐड करके होता है आपके 1128.75। ये तो पूरा कंप्लीट सेट है। अब इसमें से मशीनरी माइनस कर दो, कि मशीनरी हवा है नहीं, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर, फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर। अब वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे फाइंड करें, ध्यान लगाना भाई। 1128.75 में से मशीनरी माइनस कर दो और वर्कर माइनस कर दो। एक तो 300 माइनस करेंगे और एक 1.6 माइनस करेंगे। अब कितना आता है वो हमें लिखना है। इसमें से हमें माइनस करना है 301.6, ये आता है 827.15। मैं यहां लिख देता हूं भाई, इधर लिख देते यहां पर 827.15। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके दे रखा है, एक जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूज ग्लासेस एज सोवर फिगर। यहां पर देखो एक डायग्राम बना हुआ, इस प्रकार का एक आपके दे रखा है ग्लास, इसमें वो जूस भरकर हर एक को देता है। इसमें यहां पर से ऐसा पेंदा बना, ऐसा इसमें ना बीच में हेमिस्फेयर है, जो भी आएगा वो मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक है, जो भी है ना वो सब इसके अंदर आएगा। ये वाला पार्ट के कारण थोड़ा सा कम आएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को, ये हेमिस्फेयर को माइनस करना है, तब जाके आपको वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ग्लास मिलेगा। अब देखो ग्लास की हाइट भी दे रखी है, ग्लास की रेडियस भी दे रखी है, क्या क्या दे रखा है देखो ध्यान लगाना भाई। क्या क्या रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है, एक तो है इसकी हाइट, और ये रहा अभी इसका सिलेंड्रिकल डायमीटर दे रखा है, डी दे रखा है आपके 5 सेंटीमीटर, आर हो जाएगी 5 का हाफ, और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है आप, ये रहा हाइट ऑफ ग्लास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ ग्लास, हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ ग्लास। फॉर्मूला क्या होगा, पहले हमें लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहां आएगा भाई आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें से मुझे माइनस करना है वो हेमिस्फेयर माइनस करना है, यहां आएगा आपके वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर देते हो, यहां पर ध्यान देना भाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला है भाई आपके 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर आ गया भाई आपके कॉमन, इधर आपके h एक्स्ट्रा है, उधर आपके 2/3 और r एक्स्ट्रा है। क्योंकि इधर h एक्स्ट्रा है, उधर 2/3 और r एक्स्ट्रा है। अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, देखो पाई का वैल्यू यहां बोला गया है 3.14, और r हमारे पास देर का 5/2, इधर भी लेना है 5/2, इधर भी लेना है 5/2, h हमारे पास देर का है 10 प्लस 2/3, और r हमारे पास देर का है 5/2। सॉल्व करो आगे। जो करता है वो काट दो, बाकी उत्तर आ जाएगा आपके। देखो इसको हमें मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ पर देखो पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 का डिवाइड कर दो ऐसे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो 3.14 इंटू, इसको 2.5 भी आप लिख सकते हो। देखो ये और ये कट गया, 2 से 2 कट गया। अब ये है 3.14
इंटू, इनको मल्टीप्लाई करते ये आता है आपके 25/4। और यहाँ देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर समझा क्या है आपके माइनस, ये रहा माइनस, माइनस है, में वो माइनस करना पड़ेगा। ये तो है भाई आपका 10, और यहाँ पर 5 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.67। अब हमें क्या करना है कि 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, डिवाइड करेंगे हमें 4 का, ये आता है 19.625। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है, एक माइनस करो, 8.33 होता है, इंटू 8.33, तो ये आता है 163.53। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके दे रखा है, एक सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड राइट सर्कुलर कोन। देखो एक टॉय जो यहां से तो है हेमिस्फीयर और ऊपर से है आपके मतलब वो कोण की तरह है। अब यहां पर देखो कोण की हाइट 2 सेंटीमीटर है और डायमीटर दे रखा है आपके 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें लेना है हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण, वो हमारे पास दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो है वो दे रखा है आपके 4। तो आर कितनी होगी, आर होगी 4 का हाफ, जो हो जाएगा आपके 2। डायमीटर भी 2 है। देखो रेडियस हो गया ये वाला, ये हो गया हाइट ऑफ कोण। आगे लिखा हुआ इसमें इस पूरे कंप्लीट हाइट कितनी है, पूरा हाइट कितना है तो लिखा हुआ है, देखो ध्यान देना भाई, अब ये हमें ढूंढना, देखो ध्यान देना। देखो ये आपके 2 है, अगर ये 2 है तो ये भी कितना रहेगा आपका 2 रहेगा, और ये कितना है ऑलरेडी वो 2 दे रखा है, पूरा कितना हो गया आपके 4 हो गया। तो हमें यहाँ पर लेना है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर वो हो गया है आपके 2 + 2 = 4, मतलब हाइट ऑफ कोण प्लस रेडियस, ऐसा लेना। अब मुझे फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर और टॉय का वॉल्यूम। हमें यहां पर फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यहां लेते ना डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, ये हमें क्या करना है फाइंड करना। तो हमें दोनों को यहां पर माइनस करना पड़ेगा। लगाओ फॉर्मूला, का फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान देना भाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, इसमें थोड़ा बड़ा एच लेना है, आर तो सबकी सेम है, आर तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइट का ही फर्क है ओनली, कोण की हाइट थोड़ी अलग है। माइनस हमें यहाँ पर लेना है, टॉय के अंदर 2 चीजें हैं, ये भी है और ये भी है, दोनों ही माइनस करने हैं। हमें यहाँ पर लेना है वॉल्यूम ऑफ कोण, इसमें देखो आपके वॉल्यूम ऑफ कोण भी आएगा और इसमें आपके हेमिस्फीयर भी आएगा। अब यहाँ माइनस है ना, दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 πr²h, फिर आपके आने वाला है देखो प्लस माइनस माइनस, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो वो होता है आपके 2/3 πr³। ये फॉर्मूला आपको लगाना, h यहाँ अलग है, h यहाँ अलग है। अब πr² तो सब में ही आपके आ रहा है, तो πr² आ गया भी आपके कॉमन, इधर है बड़ा h, इधर है आपके 1/3 और स्मॉल h, इधर है आपके 2/3 और r। वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, देखो ध्यान दो। पाई का मतलब यहां पर आपके लिखा हुआ है 3.14, आर हमारे पास दे रखा है 2, बड़ा एच हमारे पास दे रखा है 4 और स्मॉल एच आपके दे रखा है कितना 2।
और स्मॉल आर आपके दे रखी है 2। तो सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो सॉल्व कर दो, बाकी वाला काम तो है ही। देखो ये तो है 3.14 का 4 टाइम। इधर देखेंगे ये 2/3 है और ये 4/3 है। ये है 2/3 और ये 4/3। 2 और 4 कितना होता है? 6/3 हो जाएगा। 2/3 4/3, 2 एंड 4 होता है आपके 6/3 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करते हैं। 14 4 जा 56, 3 4 जा 12, 6 में 3 का डिवाइड करो, 2 टाइम जाता है। माइनस कर दो तो 2 आएगा। इसको डबल कर दो, इसका डबल होता है 12, 1 बचेगा। 24 + 1 होता है 25 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ कॉर्न। एक कॉर्न है जो हेमिस्फेयर के ऊपर है अभी, और इसकी जो रेडियस है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कॉर्न इक्वल इट्स रेडियस। ये दे रखा है जितना कॉर्न का हाइट है उतना ही रेडियस है, और ये आपके हेमिस्फेयर के ऊपर है। ध्यान रखना भाई, यहां मैं बनाता हूं। देखो ये है भी आपके कॉर्न, आई हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के ऊपर ही क्या है भाई? आपके कॉर्न है। जितना इसका रेडियस है उतना ही उसका हाइट है। जितना h है उतना ही r है। h इक्वल टू r। और हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है इसका, और वो भी पाई में फाइंड करना है। मतलब पाई को नहीं छेड़ना है, पाई का पाई रहने देना है। और हमें इसका वॉल्यूम क्या करना है? फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम के अंदर देखो दोनों आएंगे, हेमिस्फेयर भी आएगा और कॉर्न भी आएगा। तो हमें यहाँ पर लेना है वॉल्यूम ऑफ कॉर्न प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला आता है तो आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वॉल्यूम ऑफ कॉर्न का फॉर्मूला है 1/3 πr²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। अब देखोगे डिवाइड में 3 इधर भी है इधर भी है, पाई इधर भी है पाई इधर भी है, r इधर भी है r इधर भी। जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। 1/3 πr² आ गया कॉमन। ये आपके इधर भी है और ये आपके इधर भी है सेम। इधर एक्स्ट्रा क्या है? केवल एक h एक्स्ट्रा है। इधर 2 और r एक्स्ट्रा है। जितना h है उतना ही r है, और वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर। जितना h है उतना ही r है, और वो दे रखा है आपके 1 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करते हैं, देखो ध्यान लगाना। 1/3 का 1/3, पाई का पाई रहने दो क्योंकि लिखा हुआ है हमें आंसर पाई में लाना है। r हमारे पास दे रखा है 1 का स्क्वायर। h आपके 1 है, r भी आपके 1 है, दोनों सेम ही है। देखो भाई π/3 का π/3, ये पाई है और ये 3 है। अब ये 2 है और ये 1 है। 2 + 1 कितना होता है? 3। 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर आया है पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। रेचल क्या है? इंजीनियर स्टूडेंट है। वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल। एक मॉडल शेप बनाना चाहता है जो सिलेंडर का है, और विथ 2 कॉर्न अटैच टू एंड। मतलब एक कॉर्न है, कॉर्न के दोनों तरफ 2, मतलब एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों तरफ 2 कॉर्न है, इधर भी है इधर भी है, और एक पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। और डायमीटर दे रखा है मॉडल का, वो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो डायमीटर दे रखा है।
डायमीटर अगर आपका है 3 सेंटीमीटर तो बताइए कि आर कितनी होने वाली है? आर हो जाएगी 3/2। और इसकी जो लेंथ है पूरे मॉडल की वो है 12। ये कितना है? अभी पूरा आपके कंप्लीट 12 है। और क्या लिखा हुआ है? हाइट ऑफ कोण दे रखा है 2। ये है भाई आपका हाइट ऑफ कोण। इधर ये कितना है? 2 है। ये कितना है? 2 है। और ये कितना आ जाएगा भाई आपके? 2 गया 2 गया तो ये बच गया आपके 8। पूरा 12 है इसीलिए। और ये आपके स्मॉल h मान लो और ये आपके बड़ा h मान लेते हैं, क्योंकि बड़ा h कोण का है, स्मॉल h आपके कोण का है। अब हमें बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। हमें एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें क्या करना है? यहाँ पर एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना है। एक तो आएगा इसमें ये वाला सिलेंडर और 2 आएंगे कोण। तो यहां पर लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ 2 कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप चाहो तो पाई का वैल्यू बाद में भी लगा सकते हो। पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये 2 टाइम है तो हमें क्या करना है? यहां पर इसको 2 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना ऐसे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर तो सेम ही है, बस एच थोड़ा आपके अलग है। अब पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, तो पाई आर स्क्वायर आ गया भी आपके कॉमन। अब इधर क्या बचा? 2 है और h है और 3 है, 2/3h बच गया। और इधर आपके बड़ा h बच गया। पाई को वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। आपकी इच्छा तो लिखो, नहीं तो बाद में लिख सकते। आर कितनी है? आर है 3/2। 3/2 इंटू 3/2 2/3। h जो है वो दे रखी है कितनी आपके? 2 स्मॉल h। बड़ा h दे रखा है आपके 8। सॉल्व करो, जो कटता है वो काटो। देखो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद इतना वहां लिखना। देखो ध्यान लगाना भाई। अब देखो ये कटता है आपके 11 टाइम 11 और ये है 9। 11 9 जा 99 अपॉन 2। ये कितना होता है? 2 7 जा 14। और यहां पर देखो 2 2 जा 4/3 प्लस 8। ये है 99/14। और यहां पर देखो 3 आने वाला है आपके एलसीएम। ये 4 का 4 और ये होता है 8 3 जा 24। ये तो है 99/14। और यहां पर देखो दोनों को ऐड करो, ये होता है आपके कितना? 28 अपॉन। जो कटे वो काट दो, बाकी आपको लिखना है। ये देखो इसका डिवाइड यहां जाता है आपके 2 टाइम, इसका डिवाइड यहां जाता है 33 टाइम। और 33 को और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन है, कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना रसगुल्ले का या जितना गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% जो है ना वो चाशनी मतलब सिरप है। सिरप मतलब हो गया चाशनी। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन। हमें बताना है 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी आएगी, सिर्फ बताना हमें। और देखो हमारे पास गुलाब जामुन के बारे में दिया हुआ है ऐसा कि बीच में तो है सिलेंडर और इधर भी है आपके हेमिस्फेयर और इधर भी है आपके हेमिस्फेयर।
तो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा 5 है। तो आप देखो यहाँ पर रेडियस कितनी दे रखी, डायमीटर दे रखा है 2.8। देखो डी अगर आपका 2.8 है, आर हो जाएगा 2.8 का हाफ, आर हो जाएगा आपके 1.4, 1.4 आर है। अगर ये 1.4 तो इधर भी क्या होगा अभी आपके 1.4, इधर भी क्या होगा अभी आपके 1.4 हो जाएगा। और अगर आपको हाइट फाइंड करनी है तो 5 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 1.4 माइनस 1.4 जो होता है 2.2। आर तो 1.4 है, 1.4 यहां से माइनस करेंगे, यहां माइनस करेंगे तो ये आपके आने वाला है 2.2। अब हमें यहां पर फाइंड करना है पहले एक गुलाब जामुन, फिर 45 गुलाब जामुन, फिर उसका हम वॉल्यूम फाइंड, फिर मतलब वो सिर्फ फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम लेते हैं, थोड़ा ध्यान लगाना भाई, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन। आप चाहो तो यहाँ पर 45 भी लिख सकते हो, इच्छा पर डिपेंड है। फॉर्मूला क्या है देखो ध्यान देना भाई, इसमें एक तो है सिलेंडर, एक तो क्या है अभी इसमें सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसमें प्लस करना है आपको, प्लस करना है 2 जो है वो है हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो है आपके पाई आर स्क्वायर एच, और उसका फॉर्मूला है 2 टाइम 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर इधर भी है, तो हमें यहाँ पर लेना है पाई आर स्क्वायर, आ गया भी आपके कॉमन, इधर आपके एच एक्स्ट्रा है, इधर आपके 2 जा 4/3 और एक आर एक्स्ट्रा है। पाई का वैल्यू होता है आपके 22/7, आर है आपके 1.4, 1.4 इंटू 1.4, एच आपके दे रखा है कितना, एच आपके है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर का वैल्यू आपके दे रखा कितना 1. अब यहां पर देखो हमें इसका डिवाइड यहां जाता है आपके 0.2 टाइम। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, देखो ध्यान देना, 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2 करेंगे तो ये आता है आपके 6.16 इंटू, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं जो होता है 5.6 में डिवाइड करेंगे 3 का, इसमें ऐड करेंगे 2.2, ये आता है 4.067, मल्टीप्लाई कर देंगे 6.16 से, ये आता है आपके 25.05। ये आया है आपके किसका, एक का। आप चाहो यहाँ पर ये 6.67 भी से कर सकते हो, एक ही बात है। अब ये तो आपके एक गुलाब जामुन का है, कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन है। मैं यहाँ लेता हूँ देखो तो अलग, मैं यहाँ लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन लिख देना भाई, गुलाब जामुन 45 इंटू 25.05, दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई इंटू 45, ये आता है 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड करना है चाशनी, सिर्फ फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है सिर्फ, इसके बाद सिर्फ कितना है 30%, तो हमें क्या करना है 1127.28 का हमें लेना है 30%, तो 30% निकाल लो, इंटू 30% निकालेंगे तो ये आता है आपके
338.184 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। एक देखो ध्यान दो, यहां पर हमारे पास पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड टाइप का है। इसमें पेन रखने के लिए हमने क्या किया, इसमें से 4 कोण हमने निकाल दिए ताकि इसमें आराम से पेन का नहीं बहा सके, तो हमने 4 कोण इसमें से माइनस कर दिए। तो हमें यहां पर फाइंड करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर स्टैंड। इसमें हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वुड क्या करना है, फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या करना है भी आपको, फाइंड करना है। तो पहले था क्यूबॉइड, उसमें से हमने 4 कोण माइनस कर दिए, तो हमें यहां पर लेना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोण। अब देखो यहां पर क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है, और इसकी रेडियस है 0.5 और डेप्थ दे रखी है 1.4। किसका, कोण का। देखो ऐसे हमारे पास जो कोण है, कोण की जो आर है वो हमारे पास दे रखी है 3.5, और जो इसकी हाइट है वो हमारे पास दे रखा है कितना, 3.5 थोड़ी है, 0.5। कितना है, 0.5। और इसकी जो हाइट है वो दे रखा है 1.4। और जो हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दे रखी है आपकी 15, 10 और 3.5। बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है LBH, और इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और कितने कोण है, 4 कोण है, ऐसा 4 ले लेंगे। LBH मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 1/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और जो उसकी आर है वो है आपके 0.5 इंटू 0.5 इंटू जो हाइट है वो दे रखी है आपके 1.4, और ऐसे कितने हैं, ऐसे टोटली आपके 4 है। सॉल्व करेंगे यहां पर, देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट गया 0 गया, 15 5 जा 75, और 45 और 7 होता है 52। अब यहां पर देखो 7 का डिवाइड यहां जाता है, यहां पर 0.2, और तो कोई डिवाइड जाता नहीं है। अब यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है, 22 का हाफ 11, 11 का हाफ 6.5, 5.5, 5.5 इंटू 0.2 इंटू 4 अपॉन 6। तो ये है भी आपका 525 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, होता है आप इसमें ना 4 2 8 होता है, 0.8 इंटू 55 करेंगे, ये होता है 44, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। फिर 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 पॉइंट, पहले 1 टाइम, फिर 1 बच गया तो 4 टाइम, फिर 2 बच गया 6 6 6 आता रहेगा। ये है आपके 1.47 अप्रोक्स। ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो तो ये आता है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब होता। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, ए वीजल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉर्न। ध्यान रखना भी, एक बर्तन है ऐसा, कॉर्न टाइप का बर्तन है, कॉर्न टाइप का एक वीजल है, बर्तन दे रखा है। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो दे रखा है आपके 8 सेंटीमीटर, इसका जो h है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है जो ओपन है ऊपर से वो है 5 सेंटीमीटर। यहां पर है भाई इसका रेडियस, और इसका जो r है वो दे रखा है आपके 5 सेंटीमीटर। ऐसा एक विजल है
अब आगे लिखा हुआ है इट इज फील्ड विथ वाटर, यहां पर इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी, वाटर। ये पूरा यहां से पानी से भरा हुआ है ऊपर तक कंप्लीटली, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ स्पेयर रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। हमारे पास छोटे छोटे कंचे हैं, है ना, स्पेयर टाइप में। हमारे पास क्या है, स्पेयर है, स्पेयर है भाई, हमारे पास क्या है, स्पेयर। स्पेयर की जो आर है वो है आपके 0.5 सेंटीमीटर, उसकी जो आर है रेडियस में 0.5 सेंटीमीटर है। अब हमें ड्रॉप इनटू द वीजल, हमें इसको इसके अंदर डालना है, इसके अंदर हमें ऐसे भरना है इनको। और जैसे इसके अंदर भरेंगे तो क्या होगा, जैसे होता है ना, वो आपने कहानी सुनी होगी कौवे की, पानी बहुत गहरा है, जैसे पत्थर डालेगा पानी ऊपर आएगा। अब यहां पर तो ऊपर तक भरा हुआ है, तो जैसे जैसे अंदर वो कंकड़ डालेगा या ये स्पेयर डालेगा तो पानी क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहां से जैसे जैसे यहाँ पर स्पेयर अंदर जाएंगे धीरे धीरे क्या आएगा भाई, पानी बाहर आ जाएगा। कितना आएगा, 1/4। जितना आपके कोण में भरा हुआ है, कोण का 1/4 बाहर आ जाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि हमने कितने डाले, इसमें हमने कितने स्पेयर डाले। मैंने जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाया है, अब आपने कितने स्पेयर डाले, क्योंकि 0.5 बहुत छोटा होता है, इतना सा, तो इतने इतने आपने कितने स्पेयर डाले कि इसका 1/4 पार्ट पानी क्या आ गया, अभी बाहर आ गया। तो वो हमें बताना है, स्पेयर कितने, नंबर ऑफ स्पेयर कितने हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान लगाना भाई, हमें पहले इसका वॉल्यूम लेना है, इसका लेना है 1/4। 1/4 जो है ना, ध्यान रखना भी, हमें यहाँ पर लिखना है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल, देखो पानी बाहर तो ये कंचे अंदर, ये कंचे बाहर तो पानी अंदर, मतलब ये जो स्पेयर है ना, स्पेयर के बराबर ही वो है। तो हमें यहां पर लेना है नंबर ऑफ स्पेयर इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, मतलब एक में कितना है, उस एक को इसमें डाला तो टोटल कितना हुआ। तो यहां पर पहले एक का वॉल्यूम, जितने हैं सबका वॉल्यूम, इस सबका वॉल्यूम 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण के इक्वल। ये आपको समझना है कि मैं यहां पर क्या लिखूं कि आंसर आ जाए। या हम ये भी कह सकते हैं 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोण अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आ जाएगा। अगर आप यहां पर ये वाला यहां से हटाते हैं, ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा भी, आपके डिवाइड में। देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा भी, आपके डिवाइड में हो जाएगा। मतलब आपको 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण के अंदर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का क्या करना है, आपको डिवाइड लगाना है। जैसे डिवाइड लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ स्पेयर आपको मिल जाएगा। और करते को ध्यान, 1/4 का 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब नंबर ऑफ स्पेयर कितने हैं, पता नहीं कितने हैं, वो हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्पेयर की आर अलग है, इसकी आर अलग है, लेकिन देखो इसकी आर बड़ी आर है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बड़ी आर प्रयोग करना है, यहाँ छोटी आर प्रयोग करना है। इधर आपको छोटा आर, जो कट रहा है वो काट दो, बाकी आपको लिखना है ये। देखो पाई और 3 गया, इधर भी पाई और 3 गया, अब बाकी लिखना पड़ेगा आपको 1/4 का 1/4। आर कितना है, इसका आर है 5 और 8, ये है 5 × 5 × 8,
इधर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर क्या करना है, फाइंड करना है। और इधर आर कितना है आपका 0.5, वो है आपके 3 टाइम 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब देखो 4 का डिवाइड यहां पर देंगे, ये जाएगा आपके 2 टाइम 5 का 25, 25 का डबल होता है 50। सबको मल्टीप्लाई कर, देखो इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 1, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 1 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आता है 0.5 इंटू नंबर ऑफ स्क्वायर। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में। अगर आपको स्क्वायर फाइंड करने, नंबर ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड करना है, सिंपल सा मैं यहां बता देता हूं। देखो ऐसा लिखकर आप डिवाइड में भेजना, तो 50 अपॉन 0.5 ये आएंगे आपके नंबर ऑफ स्क्वायर। पॉइंट हट गया, यहां लग गया 0, डिवाइड करो कितने स्क्वायर आएंगे, 100 स्क्वायर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक सॉलिड आयरन पोल है जो सिलेंडर टाइप में है, और ये उसकी हाइट है और ये उसका डायमीटर है। कितनी हाइट है इसकी, 220। इसकी जो हाइट है वो दे रखी है भाई आपके 220, और इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है आपके 24। आप चाहो डी बड़ा लिख सकते हो, एक ही बात है, मतलब इसको हटाकर यहां पर आप डी बड़ा लिख दो। फिर आगे दे रखा है आपके विच सर माउंटेड, इसके ऊपर एक और है सिलेंडर जिसकी हाइट दे रखी है 60, इसकी हाइट दे रखी है 60, और इसका जो रेडियस है वो दे रखा है आपके 8। जैसे यहां पर अलग एच लिखना है, यहां अलग लिखना है, यहां अदर डी है ना ऐसा, तो हमें आर लिखेंगे, बड़ा आर लिखेंगे। 24 का हाफ होता है आपके 12, ये है इसके ऊपर, ये है। हमें यहां पर इसका वेट फाइंड करना है। वेट आएगा आपके वॉल्यूम में, हमें यहां पर लेना है वॉल्यूम ऑफ पोल्स। 2 पोल्स है, ये वाला और ये वाला, दोनों को लेते हैं। देखो ध्यान दो, एक तो आएगा आपके वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान रखो, फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का, पाई आर स्क्वायर एच है। ये वाला बड़ा है तो बड़ा आर एच लगाओ, और छोटा है तो छोटा आर एच लगाओ। पाई दोनों में कॉमन है तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। इधर बचा हुआ है आर स्क्वायर एच, इधर है आपके आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हमारे पास है 3.14, हमें यहाँ पर लेना है 3.14। बड़ा आर एच कितना दे रखा, आपको ये रहा 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 6। अब यहां पर देखो भाई 12 का स्क्वायर करते हैं हम, 12 इंटू 12 इंटू 220, ये होता है आपके 31,680, 31680, और 64 इंटू 60 ये होता है 3840। 3.14 इंटू, दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे 31680, ये हो रहा है भाई आपके 35,520। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, तो ये आएगा 111
532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर में होता है 8 ग्राम। अब हमें यही से करना, आगे देखो ध्यान देना भाई। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है, अगर आपका 8 ग्राम होता है, तो बताना है कि 532.8 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 111,532.8 इंटू 8 कर देंगे। जैसे हम इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, या केवल हम 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है अभी कितना आपके, लिखते हैं 892,262.4 ग्राम। आप चाहो तो ग्राम को किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हो। इसमें जैसे 1000 का भाग देंगे ना, यहां पर आएगा, मतलब जैसे इसका 1000 का भाग ये आएगा आपके 892.262 किलोग्राम। ये पॉइंट यहां पर आएगा तो किलोग्राम हो जाएगा, ये ग्राम है, और यहां से यहां लाओगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 का डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास एक कोन दे रखा है, ये रहा, और कोन है, इसकी हाइट 120 है और रेडियस आपके 60 है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, और ये हेमिस्फेयर पर स्टैंडिंग है। ध्यान देना भाई, इसका जो हाइट है ना वो दे रखा है 120, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो आपके है कितना, 60। इधर भी कितना है, 60। अगर ये 60 है ना, ये भी कितना होता है भाई, आपके 60 होता है। अगर ये 60 है, तो ये भी कितना होगा भाई, आपके 60 हो जाएगा। तो पूरा कितना हो गया आपके 180, और 180 यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये रहा। ये कोण के अंदर कितना दे रखा है, इसमें ना ये सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल बर्तन है, ये लिखा हुआ है देखो, अपर राइट सर्कुलर फुल ऑफ वाटर। क्या है ना, बॉटम सिलेंडर है ना, सिलेंडर टाइप बर्तन, उसके अंदर इसको डालना है, तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। जो बाकी बच गया वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। मतलब इसके अंदर जो पानी था ना, जैसे आपको देखा होगा घर में कोई मटका है पानी का भरा हुआ है, जैसे कुछ डालेंगे इसके अंदर तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसकी जगह इसने हिस्सा ले लिया। तो ये बाकी बचा पानी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है कि जो रिमेनिंग वाटर बचा है, ये वाला वाटर क्या करना है, हमें फाइंड करना है। जैसे ये डाला तो पानी बाहर आ गया, अब पीछे कितना बचा, रिमेनिंग वाटर क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और सिलेंडर की जो रेडियस है वो 60 और हाइट दे रखी है 180। तो रेडियस सबकी सेम है, हाइट का थोड़ा ध्यान देना है। देखो ये तो है स्मॉल h, और जो सिलेंडर की हाइट है वो दे रखी है आपके 180 सेंटीमीटर। बाकी आर तो एक ही है सबकी, हेमिस्फीयर की आर वही है और सिलेंडर की आर भी वही है। अब यहां पर हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, लेफ्ट इन सिलेंडर फाइंड करना है। देखो ध्यान लगाना, सबसे पहले है भाई आपके सिलेंडर है, हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें माइनस करना है, हमें इसको भी माइनस करना है, इसको भी माइनस करना है, हमें कोण को भी माइनस करना है। वॉल्यूम ऑफ कोण माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूले आपको आने चाहिए भी। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर बड़ा एच लगेगा क्योंकि बड़ी हाइट लगेगी ना। और वॉल्यूम ऑफ कोण का मतलब होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब, ये है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब देखेंगे सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा था, हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इधर बच गया आपके h, इधर है 1/3h, इधर है आपके 2/3 और r। वैल्यू पुट करो, उत्तर आ जाएगा आपका। देखो पाई का मतलब क्या लिखा हुआ नहीं है, हम लेते हैं 22/7 और r हमारे पास दे रखा है 60 × 60, h हमारे पास दे रखा है 180 और 1/3 का 1/3 और स्मॉल h दे रखा है 120 और 2/3 का 2/3 और r दे रखा है कितना भी आपके 60। अब ये लिखते हैं यहाँ पर 22/7 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये होता है 3600। ये है आपका 180, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 40, इसमें है देखो यहाँ पर 120 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 22 जा होता है 40। अब यहाँ पाई का वैल्यू तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं, हम आगे लेते, थोड़ा ऊपर लेते हैं। देखो 22/7 तो है ही है, ये भी है 3600 और यहाँ पर माइनस करने पर क्या मिलता है आपको 100। करो मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0 0, 22 छक्के होता है 132 का 13, 67 और 13 होता है आपके 66 और 13 कितना होता है 79/7 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके 1। अब देखो वैसे ये सेंटीमीटर है, आप चाहो मीटर में भी ले सकते हो ऐसे, ये तो सेंटीमीटर है, मीटर में लेना क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 बार और 3 बार, ताकि आंसर किसमें आए आपके मीटर में आ जाए, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और ये पावर 3 है ना, तो 3 टाइम हमें 100 लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर डिवाइड करना तो आपको मिलेगा 1.13 मीटर क्यूब ऐसे। आप यहां तक लिखोगे तो भी चलेगा, वरना आप पूरा निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है ए स्फेरिकल ग्लास वीजल। तो यहाँ पर एक ग्लास वीजल हमारे पास एक बर्तन दे रखा है, वो कैसा है देखो ध्यान देना, उसका जो नेक है वो है सिलेंड्रिकल, इसकी हाइट और डायमीटर दे रखा है, ये है भी इसकी हाइट दे रखी है आपके 8 सेंटीमीटर और जो नेक है इसका डायमीटर दे रखा है। अब डायमीटर कितना दे रखा है देखो ध्यान देना भी, इसका डायमीटर मैं यहां लिख देता हूं, इसका जो डायमीटर है यहां से यहां तक कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। आर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी आपके 2 का हाफ, ये होता है 1 सेंटीमीटर। अब आगे लिखा हुआ है यहां पर इसका जो नीचे वाला पार्ट है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट वो है 8.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर तो हमारे पास दे रखा है डायमीटर, इसका डायमीटर कितना दे रखा है आपके 8.5, तो आर कितनी हो जाएगी, अब यहाँ बड़ी आर लिखनी है आप, वो है 8.5 का हाफ, पॉइंट हट गया 0 लग गया, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है 17 टाइम और 4 टाइम, दोनों में आपके 5 का डिवाइड जा रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, एक बच्चे ने वॉल्यूम फाइंड किया है, हमें चेक करना है कि इसने जो आंसर निकाले हैं वो आंसर सही है या रॉन्ग है, हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वीजल,
इस बर्तन का वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वीजल, ग्लास वीजल हमें फाइंड करना है। एक तो इसके अंदर है भाई आपके सिलेंडर और एक इसके अंदर है आपके स्पेयर। हमें यहां पर लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला है पाई आर का 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी आर अलग है, इसकी आर अलग है। अब दोनों हम देखो पाई कॉमन आ गए, इधर बचा हुआ है आर स्क्वायर एच और इधर है 4/3 आर क्यूब। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो। पाई का वैल्यू हमारे पास यहां लिखा हुआ है 3.14, आर वो वाले ना 1 का स्क्वायर इंटू 8 एंड 4/3 और यहां पर हमारे पास है 17/4 और ये आपके 3 बार है पावर 3। जो कट रहा है वो काटेंगे। देखो ये 4 से ये 4 कट गया। अब ये है आपका 3.14, ये है आपका 8 और इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है 17 17 17 3 बार हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इतना फटाफट करना हो तो 17 इंटू 17 इंटू 17, फिर डिवाइड करना है इसमें आपको 3 का, डिवाइड करना है इसमें आपको 4 का, फिर डिवाइड करना है आपको 4 का। तो ये आता है आपके 102.35। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे 8 इंटू कर देंगे 3.14, ये आता है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इनको ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर देना। अब हमें चेक करना है कि बच्चे ने जो किया है वो सही किया नहीं किया, तो कर देंगे रॉन्ग। बच्चे ने जो किया है वो रॉन्ग है, चाइल्ड इज रॉन्ग, बच्चे ने गलत किया, हमने सही किया।